हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उधर एमपी के मुख्यमंत्री का हुआ ऐलान, इधर सदन में भिड़ गए अमित शाह दिग्विजय सिंह के साथ। वाह, मोहन यादव। चलो देखें, अभी हमने एक वीडियो देखा है जिसमें अमित शाह ने खागरे को जो है ना ऐसा सुनाया, मजा आ गया। वो जरूर देखना। सारा मतलब उनकी पोलें खोल दी हैं, जैसे कहते हैं जो उन्होंने छुपा के रखी हुई थी प्रूफ के साथ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट? ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब, ये रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? क्वेश्चन बड़ा साफ है साहब, कांग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना रुख स्पष्ट। You are an experienced member. I'll put it to you. So what, sir? Do we quote to take wind out of our argument? We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. That can't be allowed. Go ahead. क्या हुआ है? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं न आप पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप रेफरी हैं, आप गोल मारने के लिए नहीं है कि इधर से मारे या इधर से मारे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है और रहेगा। सुनिए, वन सेकंड मर्यादा के अंदर। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा कि सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? हमारी सहमति जरूरी है क्या? ये अगर सहमत पूरा सदन सहमत हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ से रहेगा? इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है, माननीय आप ठीक बात है तो सहमत होना है। मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, उसका अधिकार है। वन सेकंड, और कोट किया। मैं आपसे निवेदन करना, और सुनिए, आपका एक निष्पक्षता से बैठकर आपको ये अधिकार है। ये सिखाने चला है। पार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो डिलीट करिए, तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? मतलब तू बोलता जा रॉन्ग थिंग। It is much beyond being unparliamentary. It is much beyond expunction. ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। That was the objection. क्या बोला? I don't agree to that. Sorry. Yes. क्या बोला था उसने? मुझे वो सुनना है। पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ। क्या आदर? बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे। एग्रीड। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी, और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता है, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े, इतना ही बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, बताओ तुम समर्थन कर दीजिए। आप समर्थन में हैं ओके मिस्टर अरोड़ा, नहीं है तो भी बता दीजिए। हाँ बोलो, आप बोलिए कि ये मिस्टर अरोड़ा स्मार्ट बन रहे हैं। Only what Mr. Arora will say will go on record. Mr. Arora, that's all. Take your seat. Mr. Arora. बोलते बड़ा है, बाकी जगहों पे देखा है कोई नहीं बोलते, टर्न बाय टर्न होता है। Take one second. स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। शुक्र है किसी ने तो बोला, मैं तो कोर्ट सुनना बोला गया था। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में। थोड़ा रास्ता और नाप लेते। अरोड़ा जी आप बोलिए। पर मेरी आपत्ति से ज्यादा है, आप तो समर्थन नहीं करते हैं, बट इन दिस हाउस सिटिंग ऑन दिस चेयर, हैविंग टेकन oath of the constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against integrity of the nation.
देखा उसने कुछ बहुत ही गड़बड़ बोला है, टेक योर सीट। घटिया बात की। मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा, योर 6 minutes, use your 6 minutes वाइजली। Right, sir. Thank you. Sir, I thank you, Honorable Chairman, Please, sir, take your seat. Mr. Arora, take your for seat. giving me. Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition wants to say something. ला बेचारा, मुझे तो सीधा चुपचाप बैठ भी गया। पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय सर, में एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं सबके तरफ से नहीं, ये Firmly, तो authoritatively. देखो, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। तुम क्या? जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो कहाँ वैसा जा ही रहे हैं? हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? क्या बोलना चाहते तो हैं? ये मक्तल है, वैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम मक्तल बीजेपी में को जो बोल भी रहे हैं। आएंगे वो खंजर बदल बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल बदल के तो नहीं हम क्या कर बात सकते। है? मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, क्या? आप ऐसा ही रहे तो यस बहुत मिस्टर ठीक है। गोयल, बेकार की बात बोलने खड़ा हो गया था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट से वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाए। हम ना किसी का कत्ल करना देख चाहते वही हैं, तो। उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। तो रावण लेकिन तुम्हारे जो उनको सिर पे जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का Yes, Sudhanshu, what do you want to say? नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही One second. घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही किसी और को परिवारवाद बोलना में रहेगा। यूपीए हो या यस, यू वर सेइंग समथिंग सुधांशु। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, गुड। सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मिस्टर अरोड़ा नाउ, मिस्टर अरोड़ा, ओके ओके, लीडर ऑफ द डीएमके लेजिस्लेचर पार्टी तिरुचि शिवा। मजेदार था, पर देखो कैसे चालपंती थी खागरे की कि भैया हमारे को खंजर मारते हैं या वो सब, मतलब देवर
वो दिखा रहे थे बीजेपी हमको इस टाइप से कर रही है। खारगे जी जो है बीच में क्या बोल रहे थे, नोबडी नो, इलॉजिकल बीच में आके वही इमोशनल जैसे बेवकूफ बनाना। किसी ने क्या गड़बड़ कर दिया, इन्हीं के में किसी कुछ किया है बहुत, इतने गुस्से में आ गए थे कि मैं इसको बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे देश के इंटेग्रिटी तोड़ रहा है, पता नहीं क्या बहुत कुछ बड़ा। फिर उन्हीं के पार्टी वालों ने बोला था हम भी इससे एग्री नहीं करते, तो उन्होंने यही बोला कि इतना समय क्या रास्ता नाप रहे थे, साफ साफ क्यों नहीं बोला कि नहीं करते, इतना टाइम लग गया बताने के लिए कि हम इसको एग्री नहीं करते, और तुम्हारी कम्युनिकेशन का बंदा बोल रहा है। तो उन्हें यही बोला कि आपस में जो बंदा बोल रहा है उसको फिर और लोग बोले बैठ जा, तो सोच समझ के आया करो, समथिंग लाइक दैट। हाँ दिया नहीं, वो कब बोल रहा था कि भैया सबको अपना इंडिपेंडेंट थॉट होता है, उनको बोलने देना चाहिए, उनका थॉट। अरे गलत, तभी उन्होंने बोला कि इतना गलत तुमको कैसे मैं बोलने दूंगा। वो कहते हैं ये तो एक्सपल्शन के लिए नहीं, वो तो उससे भी बड़ी मतलब उसने किया हुआ है, तुम तो ये मैं तो एक्सपल्शन से भी बड़ा इसको मान रहा हूँ। बहुत ही अजीब लोग हैं। और एंड में तो उन्होंने ये दिखाया, सबने क्लियर किया कि तुम ये जो गेम खेल रहे हो ना, कि तुम्हें खंजर या तुम्हारे गर्दन पे अटैके हो रहे हैं, उसका जवाब तो एक से एक बढ़कर सबने वहां से दूसरी साइड से जो है बीजेपी की साइड से बोल के उन्होंने दिया। उन्होंने कहा भैया नाम बदलने से INDIA कर लो या फलाना कर लो, वो कर लो, गठबंधन कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तो काम जरा सोच के करो। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। इससे पता चल रहा है कि कई बार कांग्रेस इतनी मतलब लिमिट ही क्रॉस कर लेती अपनी बोलते बोलते, उसको यही नहीं पता चलता देश के अगेंस्ट कितना कुछ बोल देते हैं ये लोग, मतलब इस टाइप के लोग हैं। चलो अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।